सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये परमात्मा ने हर एक को बनाया है, हर एक की शक्ल अलग दूसरे से है। हालांकि ये जो फिंगरप्रिंट्स की भी बात आती है कि किसी का एक अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता, परमात्मा ने तो हमें इतना खूबसूरत, इतना हमारे अंदर अलग अलग गुण बसाए हैं, तो फिर हम हर एक के उन गुणों को गुणों की तरह ही देखें। उससे नफ़रत करने के लिए, उससे कोई वैर विरोध की मन में भावना रखने के लिए उसको उस तरह देख के या नीचा नहीं देखें कि कैसे धरती तो परमात्मा ने इतनी सुंदर बनाई है, इतना कुछ है जो हमको कार्य में उपयोग की तरह आता है, इस धरती से ही निकला हुआ, और फिर भी हम इंसान ये धरती को उजाड़ने चले हैं। और उजाड़ा भी हमने कैसे है कि हमारे ये मन से ही ये नफ़रत की बात जब आई, हमारे मन में अच्छे गुणों की बजाय जब हमने ये बुरी बातों पे ध्यान ज़्यादा डालना शुरू किया, तो ये बुरी चीज़ें हमारे मन में, दिमाग में, व्यवहार में इस तरह हावी हो गई कि वो चीज़ें हमारे कर्मों के अंदर अब इस तरह निकलने लगी कि आपस में हमने सिर्फ जहाँ मन में नफ़रत थी तो अब वो कर्म से, अपने हाथों से लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर दिया। और कैसे ये चाहे परमात्मा ने धरती तो इतनी सुंदर बनाई, हमने कैसे इसका दुरुपयोग कर दिया। जहाँ हमारे को पेड़ देखें, कुछ भी देखें जो इतने फलदायी हैं, या कैसा पानी नदियों का साफ़ अच्छा पीने के लिए इंसान का है, तो हमने जहाँ वो पेड़ भी काटने शुरू कर दिए, वो नदी में कचरा डाल के वो पानी पीने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसा कुछ भी अगर इस धरती का हम ये जो नेचर की तरफ से एक सौगात की तरह, एक गिफ्ट की तरह चीज़ मिली, तो कैसे हमने उसी को एक गलत रास्ते पे ले गए और हम कैसे उसको अपने सिर्फ हित देखकर और दूसरे की भलाई ना देख के सब उसमें उजाड़ने लग गए। और जो ये मानवीय गुण हमारे अंदर हैं, हमने तो वो भी नहीं देखा कि हम किस तरह किसी से व्यवहार कर रहे हैं। हम उसको अगर अच्छी तरह नहीं एक कंसिडर कर पा रहे दूसरे को, तो हमारा कोई ये भी हक नहीं कि उसको चोट पहुंचाएं। तो यही बात आ रही है कि सिर्फ ये परमात्मा ने तो अपनी तरफ से हमको इतनी अच्छी से अच्छी चीज़, हर कोई चीज़ अगर हम अपनी निजी ज़िंदगी में भी देखें कि चाहे हमारी आर्थिक स्थिति जो भी है, हमें एक घर मिला है, एक परिवार का प्यार मिला है, इतना सुंदर संसार हमारा उस घर के अंदर है, फिर भी हम आपस के मन मुटाव की बात करें, आपस में ये परिवार के कुछ हम 3-4 मेंबर्स ही अगर आपस में लड़ने लग गए, आपस में ही हम परिवार होने के बावजूद मन में नफ़रत रख पड़े, तो फिर ये इतनी सुंदर संसार जो हमें मिला है, या यही बात समाज पे वैलिड है, या जहाँ पे भी हम उठते बैठते हैं काम पे, तो वही चीज़ कि हम अगर अपने मन में दूसरे के लिए दया नहीं रखेंगे, करुणा नहीं रखेंगे, किसी ने कुछ ऊंच नीच हमसे बोल दी तो आगे से लड़ झगड़ लेंगे, और ना कि अपने मन को विशाल हमें जो बनाना चाहिए उसको हम तवज्जो नहीं देते कि मन को कैसे अपना बड़ा करें। दूसरे ने कह दिया तो कह दिया, अपना हम उसमें क्रोध क्यों अंदर लाएं, अपना हम उससे बदले की भावना क्यों लाएं। तो हमने जहाँ ये संसार इतना खूबसूरत है, वहाँ हमारी वजह से इस संसार में कोई बदसूरती ना आ जाए, हमारे कर्मों से हमारी ज़िंदगी खुश भी हो सकती है, और हमने अगर ऐसा कोई कार्य कर दिया जो हम अपना भी नुकसान करें, औरों का भी और इस प्रकृति का भी, तो हमें बहुत ही ये चेतनता हम सबके अंदर है, उस चेतनता का प्रयोग करना है। इस ब्रह्म ज्ञान जहाँ हमारे जीवन में ये रोशनी का कार्य कर रहा है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा का जो एहसास कि हमारे अंग संग है, जब ये हमने जान लिया, तो फिर हम जानबूझ के ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो हमारा भी नुकसान करे और अगले का भी नुकसान करे। अपने जीवन का सुधार नहीं हो पाएगा। जैसे एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से लिखा कि गलत फहमियों से भी ख़त्म हो जाते हैं रिश्ते, गलती हमेशा कसूर की नहीं होती। कि अक्सर ये बात ज़रूरी नहीं कि कोई गलती ही हो, एक कसूर अगर किसी का है, एक वजह
वो गलती नहीं, पर वो हमारी ही सोच, हमारी ही परसेप्शन, हमारा ही नज़रिया किसी को गलत देखने के लिए। और फिर एक वही भाव कि अगर हमने किसी को दोषी करार दे ही दिया है, एक हमने डिसीजन बना लिया है, तो फिर चाहे फैक्ट कुछ भी हो हमारी नज़र में, तो वो इंसान दोष के लायक ही है। हमने खुद ही उस इंसान को अपनी नज़र से गिरा लिया, चाहे उसने कुछ ऐसा किया हो ना किया हो। उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नज़रिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें? एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप, अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर। तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा, क्योंकि when we are so full of ourselves तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं, क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर, इसमें विश्वास करके, इसको हर समय अपने आसपास देखकर, फिर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, तो ये भक्तों का जीवन तो डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देख लेता है। एक बिना गुण की चीज़ में से भी गुण निकाल लेते हैं। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी, परमात्मा एक है और धरती के समस्त मानव इस एक प्रभु की संतान हैं। साध संगत जी, इस अवधारणा को सभी स्वीकार करते तो हैं साध संगत जी, लेकिन संभवतः वास्तविक रूप में इसे मानते नहीं हैं। आवश्यकता है साध संगत जी, इस एक प्रभु को जाने और जानकर माने, तभी इसे एक स्वीकार करने और एक का हो जाने का मार्ग प्रशस्त होता है साध संगत जी। साध संगत जी, निरंकारी बाबा जी ने भी कहा है, एक को जानो और एक को मानो, एक हो जाओ। साध संगत जी, यह महावाक्य मानव एकता का आधार है साध संगत जी। इंसान परमात्मा को एक कहता तो है और इसे सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान भी स्वीकार करता है साध संगत जी। लेकिन साध संगत जी, साथ ही अपनी बुद्धि कौशल के आधार पर इसे अलग स्थापित करने में भी लग जाता है साध संगत जी। असावधानी वह ईश्वर अल्लाह गॉड को भी अलग अलग मान लेता है साध संगत जी। हमारी धरती एक है साध संगत जी। साध संगत जी, इस धरती पर देव, दानव, मानव सभी निवास करते हैं साध संगत जी। यह कहें कि धरती सबका पालन लालन है साध संगत जी। सबको भोजन, वस्त्र, वायु, जल देकर जीवन देती है साध संगत जी। जहाँ जैसा अन्न उत्पन्न होता है वहाँ का इंसान वैसा ही अन्न प्रयोग करता है साध संगत जी। यह बात है कि बहुत सहज सी, लेकिन साध संगत जी, खान पान के तौर तरीके के अक्सर मानव के बीच भेद और विवाद उत्पन्न करने का कारण बन जाते हैं साध संगत जी। साध संगत, उचित तो यही होगा कि सभी का खाना पीना शरीर की आवश्यकता के अनुसार हो। संसार के लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार जो उनके शरीर के लिए आवश्यकता
हो सत्संग जी, उसे भोजन रूप में स्वीकार करें सत्संग जी। अगर किसी के खाने पीने पहनने पर नफरत न की जाए तो स्वयं का मन भी अशांत न होगा और सभी के साथ साथ चलने बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। सत्संग जी, वस्त्रों की उपयोगिता भी शरीर की संभाल, गर्मी सर्दी बरसात से इसकी रक्षा के साथ साथ सुंदरता भी देना होता है सत्संग जी। लेकिन इसे भी मानव ने रंगों डिजाइनों आदि के आधार पर बांटने का आधार बना लिया सत्संग जी। सिर पर टोपी पगड़ी हेड पहनना चाहिए सत्संग जी, या कुर्ता धोती कोट कमीज साड़ी अथवा सलवार पहनना चाहिए सत्संग जी। यह हर एक ही इच्छा पर निर्भर है सत्संग जी। किसी को क्या पसंद है इसमें भी तो भेद हो सकता है सत्संग जी, लेकिन बजाय इनकी सुंदरता का आनंद लेने के कपड़ों के लाल पीले हरे रंगों के उपयोग के आधार पर बट जाना और लड़ना झगड़ना उचित नहीं है सत्संग जी। सत्संग जी, बाबा गुरबचन सिंह जी फरमाते थे, मुझे काली पीली या नीली साड़ी में भी कभी दुख नहीं हुआ, पर जब किसी भी मनुष्य का खून बहता तो मैं बहुत दुखी होता हूँ। सत्संग जी, परमात्मा ने दुनिया के इंसानों को सैकड़ों तरह की खूबसूरती बोली भाषाओं का जो उपहार दिया है सत्संग जी, वह थोड़ी थोड़ी दूर बाद ही बदल जाती है सत्संग जी। यह बदलाव विभिन्न देशों प्रांतों का प्रतीक बन जाता है सत्संग जी। लेकिन बोली भाषा के आधार पर दूरियां बना ली जाएं, अपना पराया समझा जाने लगे और यह मानव एकता को नुकसान पहुंचाने का कारण बन जाता है। संसार में जितने भी संत महात्मा गुरु पीर पैगंबर आए वे सभी ने समझाया कि बोली वही अच्छी है जो प्रेम वाली हो, जो अपतनब से भरी हो। यही कहा कि हर भाषा हर देश के मानव अपने ही तो सारे हैं सत्संग जी। मानव के बीच अपनेपन का भाव ही मानव एकता का आधार है। यह अपनापन ज्ञान रूपी प्रकाश के आने और अज्ञानता रूपी अंधकार के जाने से आता है सत्संग जी। गुरुओं पीरों ने इसी मानव एकता की स्थापना के लिए अपने जीवन काल में लंबी लंबी कल्याण यात्राएं की सत्संग जी। उनका जीवन जगह जगह जाकर इंसानों में प्यार नर्मता एकता विशालता का भाव भरने में व्यतीत हुआ। लोगों को जोड़ने उन्हें चैन और करार देने के लिए उन्होंने अपने चैन और आराम की परवाह नहीं की सत्संग जी। मानविकता की प्रासंगिकता सत्संग जी कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी सत्संग जी। बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी श्वास सांस मानव एकता के लिए जिए और इसी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया सत्संग जी। इस मानव एकता को हर हाल में बचाए रखने और मजबूत देने की सत्संग जी आवश्यकता है। जाति धर्म वर्ण संप्रदाय रंग नस्ल वेशभूषा आदि के आधार पर बढ़ जाना बुद्धिमानता है, सत्संग नहीं है सत्संग जी। इन विविधताओं के परमात्मा के रचना कौशल के रूप में स्वीकार करते हुए उनका आनंद लेना बुद्धिमानता है सत्संग जी। और सत्संग जी, अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम बाबा गुरबचन सिंह जी के मानव एकता के महाअभियान
को आगे ले जाने में सफल होते हैं। सत्संग जी, आज माता सुदीक्षा जी महाराज ने इसी मानव एकता के लिए दिन रात यत्न करें रहे हैं सत्संग जी, ताकि धरती का रूप निखरे और यह स्वर्ग से ही सुंदर बन जाए। सत्संग जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी।